हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 30 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बड़ी एग्ज़ाम यूपीएससी हो, छोटी से छोटी प्यून तक के एग्ज़ाम में करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, जो भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाके खुद से एनालिसिस करके देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? 24 जनवरी, 26 जनवरी, 25 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस ये आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जो व्यापार होती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार में जो शुल्क लगाई जाती है, टैक्स लगाई जाती है, आदान प्रदान जो होती है अलग अलग देश के बीच, उनके जो अधिकारी होते हैं, उनके जो कार्य और उनके लोगों को जागरूक करने के जो अधिकारी होते हैं, उनके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो शुल्क दिवस है हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाई जाती है। जो ऑफिसर होते हैं, पोस्टेड होते हैं, उन्हीं के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसके जो यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय शुल्क है जो संगठन है, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1953 में इसका स्थापना किया। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास जो है किया गया है हाल ही में? रूस, भारत, यूएई या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा देश? ये हमारा भारत, फ्रांस और यूएई, इन तीनों देश के बीच जो है एक नाम है इसका डेजर्ट नाइट। ये तीनों देश के द्वारा इस अभ्यास को किया गया है। ये आपका हवाई अभ्यास है। इसमें जो है हमारा मिग और बहुत सारे जो हवाई जो जेट हैं, इसको जो अभ्यास में लाया गया था, जिसमें आपका यूएई के और उनके जो है जो एयरफोर्स के जो उनके जो हवाई थे, उनको इसमें सम्मिलित किया गया था। एक तरह का जो है सेनाओं को एक तो प्रशिक्षण दिया जा रहा था, एक तरह का अभ्यास है, जाके दुश्मनों को लड़ने के लिए यहाँ पे जो है एक तरह का यहाँ पे अभ्यास कराया गया है। तो यूएई जो डेजर्ट नाइट है, कौन कौन से देश के बीच अभ्यास कराया गया है? भारत, फ्रांस और यूएई तीनों देश के बीच कराया गया है, जिसको याद रखिएगा। इसकी राजधानी क्या है जी? कई बार बताया हूँ, अबू धाबी इसकी राजधानी यूएई की। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस यहाँ की राजधानी है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं एमेनुअल जो मैक्रोन है, अभी हाल ही में जो हमारे गणतंत्र दिवस में चीफ गेस्ट के रूप में जो है बन के आए थे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वर्चुअल मोड से ई बसों का उद्घाटन किया गया है? जयपुर, जम्मू, गांधीनगर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू से लेकर जो है आपका कश्मीर तक, यहाँ पे 100 से 200 बस ई बसों का, ये जो बस है पूरा इलेक्ट्रिक बस है। यहाँ पे जो है जम्मू से लेकर कश्मीर तक यहाँ पे जो है इस बस को चलाया जाएगा। और 0 से लेकर 3 किलोमीटर में जैसे आप सफ़र करते हैं तो मात्र आपसे 10 रुपये इसका किराया लिया जाएगा। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इसका हाल ही में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक बस है। 100 से 200 बस यहाँ पे मंगाए गए हैं और इसको स्टार्ट भी किया जा चुका है। ये ई बस है। कहाँ स्टार्ट किया गया है? जम्मू में, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? गिर नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या इनमें से कोई नहीं? जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये आपका जो है असम में स्थित है। इसकी स्थापना 1904 में किया गया था। 1904 में इसकी स्थापना किया गया था। लगभग 400 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। एक सिंह गैंडे के लिए सभी जानते हैं, प्रसिद्ध है काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, असम में आपका स्थित है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। और जो नेशनल पार्क है, इसी में हाल ही में जो है गोल्डन कलर का जो है टाइगर यहाँ पे देखा गया है इसी नेशनल पार्क में। इसकी जानकारी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं असम के हेमंत विश्व शर्मा जी, बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसकी जानकारी यहाँ पे
दी गई है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, जिसको हम आईसीसी बोलते हैं, इन्होंने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2012 घोषित किया गया है, 2023 घोषित किया है कहने तो विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। सभी जानते हैं हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैं, जाने माने। इनका पिछला रिकॉर्ड भी देखेंगे यहाँ पे जो है, जो वर्ल्ड कप में भी बहुत बेहतर रहा था और इन्होंने बहुत सारी उपलब्धि भी हासिल की है, कई बार बताया हूँ। तो हाल ही में जो आईसीसी में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने हमारे जो भारतीय क्रिकेट प्लेयर है विराट कोहली को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ये जो है 5वीं बार जो है इनको जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया जा रहा है। ये जो है लगभग 12 पुरस्कार ये जो वनडे में इन्होंने जीत हासिल की। ऐसा मतलब भारतीय ऐसे पहले क्रिकेट प्लेयर, भारतीय प्लेयर जिन्होंने यहाँ पे जो है 12 अवार्ड इसमें जीते हैं। बाकी जो है 4-5 जीते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये अवार्ड इन्होंने यहाँ पे जीते हैं वनडे में। तो इसको याद रखिएगा विराट कोहली, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? श्रीजा कुला, निशांत पाहुजा, ज्योति रंधावा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हाल ही में जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। ये जो है हमारे भारत के टेबल टेनिस जो प्लेयर हैं, इसको याद रखिए। इन्होंने जो चाइना के जो टेबल टेनिस जो प्लेयर, तो इन्होंने जो है ये आपके जो लिली झांग जो कि अमेरिका का जो है टेनिस प्लेयर हैं, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस जो खेल में इन्होंने जो श्रीजा अकुला ने जो है इस अमेरिका के खिलाड़ी को जो है इनको ने हराया है। तो ये जो है इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। टेबल अंतर्राष्ट्रीय जो टेबल टेनिस के खिताब जो है श्रीजा अकुला ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्पोर्ट से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखिए, हमारे भारत का जो है जो टेबल टेनिस प्लेयर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्स के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिलेगा? शिशुपाल सिंह, सांवलाराम विष्णु, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो उपयुक्त दोनों, शिशुपाल सिंह और सांवलाराम जो विष्णु को बीएसएफ सभी जानते होंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं। तो बीएसएफ के जो इन जवानों को मरणोपरांत जो है राष्ट्रपति जो है पदक इनको दिया जाएगा। क्यों दिया जा रहा है इनको? तो इनको जो है जम्मू में जो है अमरनाथ जो यात्रा होती है, आप सभी जानते हो, उनमें जो है बेटर लगभग 40 साल के जो है सेवा की वजह से जो इनको बेटर सेवा के लिए यहाँ पे जो है इनको जो कार्य और योगदान की वजह से और बहुत सारे समाज में काम करने के लिए जो है इनको जो है मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक इनको दिया जाएगा। तो उपयुक्त दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्र दराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 जो है बनकर इतिहास रच दिया है? तो एड्रेस मोल्टेनी, रोहन बोपन्ना, मैक्सिमो गोंजालेज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे भारत के जो रोहन बोपन्ना है। रोहन बोपन्ना कौन से खेल से संबंधित है या कौन से प्लेयर है? तो यहाँ पे जो रोहन बोपन्ना है सबसे उम्र दराज टेनिस प्लेयर हैं हमारे भारत के। इन्होंने लगभग 43 साल यहीं पे नहीं रहता, 43 साल देख सकते हैं यहाँ पे सबसे उम्र दराज जो है इन्होंने टेनिस प्लेयर हैं। और पुरुष युगल जो है विश्व नंबर 1 बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया। इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब इन्होंने जीता है रोहन बोपन्ना ने। और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के सबसे उम्र दराज ये जो है टेनिस प्लेयर बने हैं। तो ये उपलब्धि रोहन बोपन्ना ने जीत हासिल किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए। जो ग्रैंड स्लैम जो है टेनिस प्लेयर को ये अवार्ड दिया जाता है सबसे उम्र दराज विश्व के जो है ये आपका रोहन बोपन्ना है। ये हमारे भारत के जाने माने टेनिस प्लेयर है, तो इसको याद रखिए। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? रूस, फ्रांस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी। जॉ बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस यहाँ के उपराष्ट्रपति हमारे भारतीय मुल्क के हैं। तो हाल में जो है अमेरिका में पहली बार जो है नाइट्रोजन गैस, याद रखिए पहली बार आप सज़ा देखेंगे तो फांसी दी जाती है, लेकिन पहली बार आप सुन रहे होंगे कि नाइट्रोजन गैस से जो है सजाए मौत दी गई है। यहाँ के जो एक कैदी हैं अमेरिका के, इन्होंने यहाँ पे जो है
मतलब जो है मर्डर केस में अंदर गए थे जेल में। तो इनको पहली बार यहाँ पे जो है फांसी के सज़ा न देते हुए यहाँ पे जो है इनको नाइट्रोजन गैस से यहाँ पे सज़ा दी गई है। तो अमेरिका के कैदी हैं, तो इसको याद रखिए। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने शतरंज में 4 बार की जो महिला विश्व चैंपियनशिप जो चैंपियन रह चुकी हैं चीन की वेन जुनजू को हराया है? किसने हराया है? तो डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद, डिंग लिरेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल में जो टाटा स्टील जो शतरंज जो चैंपियनशिप 2024 का जो कहाँ पे चल रही है, आपका स्विट्ज़रलैंड में चल रही है। इन्हीं में जो हमारे जो आर प्रज्ञानंद सभी जानते होंगे, हमारे भारत के जाने माने शतरंज प्लेयर हैं। और इनका रेटिंग देखेंगे तो मैग्नस जो कार्लसन है इनकी भी इनको पीछे छोड़ के विश्व के नंबर 1 जो है इनको शतरंज प्लेयर कहा जाता है। रेटिंग में देखेंगे तो चाइना के जो विश्व चैंपियनशिप रह चुकी है 4 बार, जो नाम है इनका वेन जुनजू को इन्होंने हराया है आर प्रज्ञानंद ने। तो इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखना है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो साइकिलिंग वेलोड्रोम में लड़कियों की करीन दौड़ में विमला माचरा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इन्होंने जो है भारत को स्वर्ण पदक जीता ही। साइकिलिंग की वेलोड्रोम जो खेल में जो लड़कियों की जो करीन दौड़ में जो विमला माचरा एक साइकिलिस्ट हैं, भारत के एमपी के रहने वाली हैं, राजस्थान के रहने वाली हैं। तो विमला माचरा ने जो कौन से पदक जीते हैं? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है साइकिलिस्ट में। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत इन्होंने यहाँ पे तो जो है स्वर्ण पदक जीता है। तो इसको याद रखिए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया है? अजीत मिश्रा, सुमित मेहता, भावनीश कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो जो है भावनीश कुमार कौन है? तो सेना अधिकारी हैं। इन्होंने हाल ही में जो है हमारे गणतंत्र दिवस सभी जानते हैं। तो इस परेड का जो है नेतृत्व है भावनीश कुमार ने किया है, जो है सेना अधिकारी हैं। तो इन्हें पूर्ण रूप से जो है इस जो गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व इन्होंने यहाँ पे किया गया है। तो इसको नाम को याद रखिएगा। और फ्रांस के जो गेस्ट के रूप में मैनुअल मैक्रोन, वहाँ के राष्ट्रपति फ्रांस के, इनको बुलाया गया था गेस्ट के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। हाल ही में थाई पूसम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? हरियाणा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जो थाई पूसम जो त्यौहार है, जो फेस्टिवल जो त्यौहार है, जो है यहाँ के हिंदू लोगों के द्वारा यहाँ पे भगवान मुर्गन के याद में इनको मनाया जाते हैं धूमधाम से। यहाँ के जो है लोगों के द्वारा यहाँ पे मनाई जाती है इसको। थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, इन देशों में भी इस जो है तमिल जो समुदाय के लोगों के द्वारा इसको मनाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, पूर्णिमा में इसको मनाया जाता है। तमिलनाडु में थाईपुसम त्यौहार मनाया जाता है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि जो थाईपुसम त्यौहार है कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का दूसरा BLF संचार स्टेशन कहाँ बनेगा? तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। हैदराबाद इसकी राजधानी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके आंसर बताइए। कई बार बता चुका हूँ, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, कमेंट करके आपको बताना है। तो BLF संचार स्टेशन क्या है? तो BLF जो संचार सेंटर है जो है आपका, तो आपका जो BLF संचार जो स्टेशन है ये जो है खास करके यहाँ पे हमारे जो सेना होते हैं, यहाँ पे नेवी होते हैं, ये आपका जहाज पनडुब्बियों में जो है एक तरह का संचार के काम करने देते हैं। मतलब ये जो है संचार के आपके काम आता है। इसीलिए पे जो BLF संचार स्टेशन जो है कहाँ पे इस बार लगाया जाएगा? तेलंगाना में लगाया जाएगा। तो BLF जो है संचार में आपका काम आता है। ये पनडुब्बी वगैरह, जहाज वगैरह में ये आपका बहुत हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को बोला जाता है। कि हाल ही में जो है वाडा के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश कौन सा बना है? तो ये आपका भारत, पाकिस्तान, रूस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस। सेकेंड नंबर में भारत है, इसको याद रखिएगा। फिर मैं बताता हूँ तो वाडा क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म अभी जस्ट बताया। वाडा एक जो है एंटी डोपिंग एजेंसी है। और इसकी स्थापना कब किया था? तो 1999 में 1999 जो है इसकी स्थापना किया था
और इसका कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। ये जो है वाडा जो है एक एंटी डोपिंग एजेंसी है। कहने का मतलब है ये जो है जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते जितने भी जो खेल खिलाड़ी होते हैं उनमें जो बहुत सारे जो ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं उनके ध्यान रखा जाता है कि कोई नशीले पदार्थ से जो है खेल तो नहीं खेलते हैं, गलत तरीके से उनको सेवन तो नहीं करते हैं, गलत तरीके से खेल थोड़ी खेलते हैं। इस तरह के जो है ये आपके नज़र रखती है वाडा। और इसलिए आप सुने होंगे कई साल के 2 साल के लिए जो है इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इनको निष्कासित किया गया है, ऐसा करके सुने होंगे। इसलिए जो है वाडा या फिर जो जितने स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं उन पर ध्यान रखा जाता है ताकि गलत तरीके से मिसयूज नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे उन पर नियम वगैरह रहते हैं। इसलिए जो है उन पर ध्यान रखा जाता है। इसलिए जो वाडा है लगभग 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश है आपका रूस है, मतलब ध्यान नहीं रखते। कहने का मतलब वहाँ का जो संगठन होता है। और सेकंड नंबर में भारत है, तो इसको याद रखना है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। थैंक यू।